Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण हमारे जो परिवार वाले हैं यानी हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ हमारा रिलेशन प्रॉपर नहीं चल पाता है। यानी जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ हमारा रिलेशन बन नहीं पाता है। ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है? और ऐसी परेशानी को बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मेरे मित्रगण दोस्तगण आप लोग जब कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से बीच में एक टॉपिक आ जाता है कि जो मेरे फादर के साथ नहीं बनती, मदर के साथ नहीं बनती, परिवार के साथ नहीं बनती। तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में, आपके मून चार्ट में, आपके चलित चार्ट में, तीनों चार्ट में आप ये कैसे देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा योग आपके चार्ट में बनता है जिसके चक्कर में आपके परिवार वालों के साथ यानी स्पेशली आपकी मदर और आपके फादर के साथ आपका रिलेशन प्रॉपर नहीं चल पाता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, और ये है आपका मून चार्ट, लगन चार्ट और चलित चार्ट। तीनों चार्ट में आप देख सकते हैं। तो अगर हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फोर्थ हाउस को देखना होगा। फोर्थ हाउस का संबंध है आपके पेरेंट्स से। फोर्थ हाउस ये बताता है कि आपकी जो परवरिश है वो कैसी हुई है, और सेकंड हाउस यानी जन्म के बाद की कंडीशन आपकी कैसी रही है, ये सेकंड हाउस से पता चलता है। और फोर्थ हाउस से पता चलता है कि आपकी मदर, आपके फादर, वो आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, किस तरीके से आपके साथ चलते हैं, और आपकी जो परवरिश है अर्ली एज में वो कैसी रही है, ये आपके फोर्थ हाउस से पता चलता है। नाइन्थ हाउस का संबंध है आपके फादर से, और कुछ ज्ञानी पुरुष टेंथ हाउस को भी फादर का घर मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नाइन्थ हाउस जो है वो आपके फादर है और टेंथ हाउस जो है वो फादर की फैमिली है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में होता है, तब आपके पेरेंट्स के साथ, स्पेशली आपकी मदर के साथ आपका जो रिलेशन है वो कई बार नहीं चल पाता है। फोर्थ हाउस में अगर सैटर्न की प्लेसमेंट होती है या राहु की प्लेसमेंट होती है या केतु की प्लेसमेंट होती है, तब भी आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। और फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सैटर्न के साथ प्लेस्ड हो, राहु के साथ प्लेस्ड हो या केतु के साथ प्लेस्ड हो, तब भी आपके साथ यही चीजें हो सकती हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन प्रॉपर तरीके से ना चल पाए। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में होता है, राहु शनि केतु के साथ होता है, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट अगर उनके ऊपर पड़ जाता है, अगर उनकी प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, और राहु शनि केतु भी अगर उनको देख रहे हैं, तब भी आपका जो रिलेशन है आपके पेरेंट के साथ वो बिगड़ सकता है और बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। फोर्थ हाउस में अगर कोई वक्री प्लेनेट अगर बैठता है या किसी वक्री ग्रह की अगर दृष्टि फोर्थ हाउस में पड़ती है, तब भी ये सारी चीजें हो सकती है कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से ना चल पाए और बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है या कमबस्ट हो जाता है, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेम इसी तरीके से नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में हो, एट्थ हाउस में हो या ट्वेल्थ हाउस में हो, आपके फादर के साथ आपका जो रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। नाइन्थ हाउस में अगर राहु शनि केतु की प्लेसमेंट हो, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड हो, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नाइन्थ हाउस के ऊपर या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है या मंगल का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में है, मार्स के साथ है, राहु शनि केतु के साथ है, तो फादर के साथ झगड़ा हो सकता है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में है, राहु शनि केतु के साथ है, मंगल के साथ है, तो फादर के साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है जिसके चक्कर में आपका जो रिलेशन है जो फादर के साथ चल रहा था वो बिगड़ सकता है। लेकिन इसका संबंध आपके पर्सनल चीजों से बहुत अलग है, क्योंकि एट्थ हाउस यानी ट्रांसफॉर्मेशन, फादर के साथ कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, चाहे वो बीमारी को लेके हो या किसी और चीज को लेकर हो। ट्वेल्थ हाउस लॉसेस का घर है। अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला जाता है
तो कई बार ये देखा गया है कि फादर के साथ आपका सेपरेशन हो जाता है। अगर वो केतु के साथ प्लेस्ड है 12th हाउस में, तब सेपरेशन ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि 4th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि केतु मंगल के साथ प्लेस्ड है, या 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, या राहु शनि केतु मंगल का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तब ये सारी चीजें आप फेस कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका रिलेशन है वो हो सकता है बिगड़ जाए। और इसके साथ हमें एक चीज और भी देखनी है, मून की और सन की प्लेसमेंट को भी देखना है कि मून और सन आपके बर्थ चार्ट में कहां पर प्लेस्ड है। मून अगर अपने डैबिलिटेशन में है या एनिमी साइन में है, मून अगर अपने डैबिलिटेशन में है या एनिमी साइन में है, तब भी आपके पेरेंट्स के साथ या आपकी मदर के साथ आपका रिलेशन बिगड़ सकता है। मून की प्लेसमेंट अगर सैटर्न के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, या राहु सैटर्न केतु का एस्पेक्ट अगर मून के ऊपर पड़ रहा है, तब भी आपके पेरेंट्स के साथ और स्पेशली आपकी मदर के साथ आपका रिलेशन बिगड़ सकता है। सेम इसी तरीके से सन की प्लेसमेंट अगर राहु शनि केतु के साथ होती है, या सन अपने डैबिलिटेशन में होता है 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होता है, या मून अपने डैबिलिटेशन में होता है 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होता है, या मून कंबस्ट होता है, तब भी आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 4th हाउस, 9th हाउस, मून और सन की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहाँ है। अगर उनका योग आपके बर्थ चार्ट में ठीक नहीं बन रहा है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है, मंगल के साथ प्लेस्ड है, तो जो आपके पेरेंट्स है उनके साथ आपका रिलेशन खराब हो सकता है। और इसकी अगर रेमेडी करनी है तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये देखना है कि 4th हाउस का लॉर्ड कौन है, 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, कहाँ पर उसकी प्लेसमेंट है। इस तरीके से आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। अगर 4th हाउस का लॉर्ड वीक है और आपका एसेंडेंट अगर उसका फ्रेंड है आपके 4th हाउस के लॉर्ड का, तब आप 4th हाउस से संबंधित चीज़ों का जेमस्टोन पहन सकते हैं, लेकिन उसकी प्लेसमेंट 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से 9th लॉर्ड का आप जेमस्टोन पहन सकते हैं, लेकिन वो आपके लगन का फ्रेंड होना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में नहीं होनी चाहिए। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि ऐसा कौन सा योग है जिसके चक्कर में आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन प्रॉपर नहीं चल पाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमसे परामर्श ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।